अब बातें बड़ी मजे मजे की हो रही हैं, मजीद मजे की बातें होंगी अफ्तार पे, जहाँ पे हमारे जो मुस्तफा कुरैशी साहब इनकी मिसेज होंगी, फैमिली होगी और फिर बड़े बड़े स्टार्स होंगे। क्या ही बात है, अफ्तारी का मजा तो बाला हो जाएगा। सो आइए जी व्यूअर्स, इस वक्त इतनी खूबसूरत गेट टुगेदर है जो आप लोग और मैंने भी कभी विश की होगी और माशाल्लाह आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। मुस्तफा कुरैशी साहब से हम इंटरव्यू कर रहे हैं और साथ हमारे साथ मौजूद हैं कवी खान साहब और द वन एंड ओनली गॉर्जियस खूबसूरत बहार बेगम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बैठे बैठे इकट्ठे हो गए हैं सब। माशाल्लाह, किस तरह आपकी इतनी प्यार अपनायत है कि कुरैशी साहब ने एक कॉल की और आप आ गए फौरी और आपने कहा जी जैसे आप कहे। भाई ये तो कॉल किए, वो मुझे सीटी मार के कहते हैं ना, तो मैंने आ जाना। हम लोग तो ऐसे हैं आपस में। अच्छा कवि साहब, माशाल्लाह आजकल बिजी हैं आप न्यू जनरेशन, आपने सिंस जब से स्टार्ट किया काम और उसके बाद अब भी काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क है उस वक्त के ज़माने में और अब के ज़माने में? अमजद इस्लाम अमजद का वो शेर है ना, वो जो हामिद अली खान ने गज़ल गाई है उनकी, गुजर गया जो ज़माना उसे भुलाई, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटाई। अरे तो हमने वो ज़माना भी भुला दिया और नक्श भी मिटा दिया, तो इसलिए हम फिर से जवान हो गए। वो तो माशाल्लाह। हाँ, तो इसलिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो हमारे रिश्ते हैं आपस की कदरें हैं जो वो कभी नहीं टूटती, वो कायम है और जवानों से ज़्यादा मजबूत है। मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ कि अपब्रिंगिंग जो होती है ना बचपन से, फैमिली पे बहुत काउंट करती है। आपके बड़े जो होते हैं, आपको जिस तरह पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, माँ और खाला में कोई फ़र्क ही नहीं होता। अगर कभी शिकायत से कह भी दिया अम्मी हमें खाला ने मारा है, कहते उल्लू की पट्टी कुछ किया होगा तुम्हारा है ना। प्यार भी तो वही करती है। सही। यू सी, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो कुरैशी साहब माशाल्लाह आप भी बिजी, बेहद बिजी थे अपने दौर में। बीच में बेगम साहिबा भी, रुबीना कुरैशी साहिबा, सिंगिंग का करियर शुरू किया है और फिर बच्चे माशाल्लाह, तो वो फिर किस तरह घरदारी को मैनेज करते थे? घरदारी का ये है कि खैर जब रुबीना बहुत बिजी थी, माशाल्लाह। कैसा आपको कभी उन्होंने नहीं आया कहा नवा है सोना? नहीं, हम शादी से पहले भी पुराने ही थे। क्योंकि रेडियो में साथ काम करते थे ना। अच्छा। मोहम्मद अली, रुबीना, मैं। बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि चूंकि एक प्लस पॉइंट इनका ये भी है और इत्तेफाक से मेरा भी है कि हमारा रेडियो से ताल्लुक है, तो हम लोग बहुत सोचते हैं और समझते हैं। लेकिन कुरैशी ने ये कमाल का किया, बल्कि जादू किया और लोगों पर सैर तारी हो गया कि मुस्तफ़ा कुरैशी ने ये क्या टोन दे दी है। और आप देखें आज तक, मेरा ख्याल हमेशा के लिए, बल्कि आप हैरान होगी, अब 2 दिन पहले मैं कराची में शूटिंग कर रहा था, तो मैं एक फैमिली में एक पागल सा बुढ़ा हूँ। अच्छा। तो वो मेरा बेटा मुझे खाना खिला रहा होता है, मैं उसे पहचानता नहीं, तो मैं सिर्फ उसको यूं देखता हूँ, यूं करके मैं कहता हूँ कि मैं तेनू एक गल पूछा। तो कहता है जी अब्बा जी। तो मैं कहता हूँ फिर मैं तेनू एक मैं वहाँ वो कट किया, तो मुझे इतना याद आया कुरैशी, और वो सब इतना एंजॉय किया सबने। ये चीज होती है कि आप अपना काम कुछ कर रहे हो तो याद कोई आ रहा होता है, उसको आप नकल करना शुरू कर देते सिर्फ अपने सीन की बेहतरी के लिए। तो ये कमाल है और खुदादार मिसेस मुस्तफा कुरैशी, बहुत बड़ा नाम, इन्होंने गाने प्यारे प्यारे गाए और हम गाने वही सुनते रहे और वो डाची बिल्कुल अभी तक याद है। कैसी आप? शुक्र अल्लाह का, ये अचानक मेरे पर हमला हुआ है। इतने माशाल्लाह दोनों बिजी थे आप स्टार्स, घर को कैसे मैनेज करते थे? तो वो घर ही तो मैनेज किया है, बाकी तो सब कुछ छोड़ के मैंने अपना सब कुछ छोड़ के घर को मैनेज किया। अरे वाह, क्या बात है। और माशाल्लाह बेटा बेटी है और आमिर तो आजकल छाया में शूट पर है, इस वक्त शूटिंग कर रहा है इस वक्त। आमिर बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही आगे, बहुत का करम है बेहतर इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छा जा रहा है। मैं तो उसको अक्सर फोन करता हूँ जब भी उसका कोई देखता हूँ,
और आजकल नहीं, तो वो बड़ा बहुत खुश होता है, कहता है अंकल ने मुझे फोन किया तो मेरा बड़ी ढारस बनी मुझे। मैं कैसे आपको बहुत दफ़ा दिखाया कि कहा कि आमिर आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और बड़ा अच्छा कर रहा है। किधर किधर ताटे को नहीं चंगा की नहीं, कई लोगों ने मुझे बताया कि बाप से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। देखा भी मैं अकेली नहीं हूँ। देखिए बात यह है कि औलाद कितने ही बड़े आर्टिस्ट की क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो भी बड़ा आर्टिस्ट बने, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो औलाद कितने ही बड़े आर्टिस्ट की औलाद हो, लेकिन बाप से भी बढ़ जाए आगे। कुरैशी साहब, ये जो हालात जो है, आर्टिस्ट एकदम स्टारडम होता है, उसके बाद बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हमने सुने हैं कि वो उनकी बीमार हो जाते हैं, कुछ किस्म परसी की हालत होती है। उनका अपना भी कसूर है कि उन्होंने मुस्तकबिल को देखा नहीं और ये समझा कि ये उरूज, ये बुलंदी जो है ये हमेशा रहेगी। मैं मेहदी हसन साहब की मिसाल, करोड़ों रुपए कमाए, बिलाशुबा पाकिस्तान के बर्रे सगीर के बहुत बड़े आर्टिस्ट, हमें उन पर फख्र है। आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं था। मैं तो कहता हूँ बल्कि वहीद मुराद मरूद, सब कुछ था उसके पास। अल्लाह ने ये, मैं एक बार ये शायद तल्ख हकीकतें हैं कि सब कुछ था उनके पास। हीरो तो थे, ये बड़े कामयाब हीरो थे, उस जैसा हीरो आया नहीं। लेकिन आखिरी जो कुछ उसके साथ हुआ, और वो बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेटेड हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, चार दीवारी में बंद होकर बैठ गए, और ये गोया शिकस्त मान ली उन्होंने। ठीक है, फिल्में फिलहाल बड़े बड़ों की होती हैं, हुई हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड के आर्टिस्टों और डायरेक्टरों की भी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, कोई बात नहीं। और जो उनको ज़्यादा तकलीफ थी ना, कि उन डायरेक्टर्स को जिनको वहीद मुराद ने उरूज दिया था, फिल्में बनवाई थी और कामयाब करार दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने वहीद मुराद को फिल्में लेना छोड़ दिया। हाय हाय, यानी अपना ही पौधा, ये बड़ी तकलीफ का बात होती है, दरख्त बन के फल ना दे। लेकिन इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा जी, आपकी डॉटर इन लॉ है, इतना मजे का इन्होंने ये दही भले और ये चीजें अफ्तारी सारी बनाई है। तो कुरैशी साहब के बारे में हम पूछना चाहेंगे, फादर इन लॉ के बारे में, कि घर में क्या होता है, क्या बातचीत होती है घर में, घर का माहौल कैसा होता है। ही इज अ बिग स्टार माशाल्लाह। घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन अंकल इज़ वेरी क्वाइट पर्सन जी, तो वो खामोश रहते हैं। बात होती है पॉलिटिक्स पे, सिस्टम पे, क्रिकेट पे, अच्छा। तो हाँ, इन चीज़ों पे बात होती है। अदरवाइज इज वेरी क्वाइट। तो कभी घर में ऐसा होता है कोई बात हो जाए जिस बात पे नाराजी है, उसमें कह देते हैं नवा आया है सोने। हम लोग भूलते हैं, वो नहीं भूलते ऐसे। घर का ये बन गया पेट वर्ड आपका ना, क्योंकि दुनिया में ये मशहूर है बात। बाहर ज्यादा है, हाँ बाहर ज्यादा। तो कभी घर में जो है पसंदीदा चीज बनानी है तो क्या कहते हैं कि मैं बस ये बना दें आप? अंकल मीठे के शौकीन है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, वो मीठे गुड़ वाले चावल स्पेशली वाह। विद नट्स, वो अंकल के फेवरेट हैं, वो बनते हैं। उसके अलावा मैंने नहीं सुना अंकल को कभी कोई फरमाइश करते हुए, ऑनेस्टली। हाँ, तो घर में इतने दो स्टार्स, मियाँ भी स्टार, मियाँ भी स्टारों स्टार। हाँ जी, बहुत स्टार्स हैं। मुश्किल तो नहीं होता हैंडल करना? स्टार्स है भाई, समटाइम्स हो जाता है ना कि गुस्सा देखना, मूड देखना, आमिर इज लिटिल डिफिकल्ट है ना? हाँ,